हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 गुरु चरण कृष्णा हरे हरे। गुरु हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त द्वंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। महाभूतान अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव वचः इंद्रियाणि दशंकच्च पच्छचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुख दुःख संघा चेतसनादुति एतक्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम्। महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दर्शक च पच्छचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुख दुःख संघात चेतनादुति एतक्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम्। महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकच पच्छचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुख दुःख संघात चेतनाधुति एतक्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम्। महाभूतानि स्थूल तत्व अहंकार मिथ्या अभिमान बुद्धी अव्यक्तम प्रकट एवं म्हणजे छही स म्हणजे बी इंद्रियाणी म्हणजे इंद्रिया दश एकम म्हणजे 11 स म्हणजे भी पद म्हणजे 5 स म्हणजे भी इंद्रिय गोचरा इंद्रियों के विषय इच्छा द्वेष गुणा सुखम म्हणजे सुख दुःखम म्हणजे दुःख संघातम समूह चेतना म्हणजे जीवन के लक्ष्य धुति म्हणजे धैर्य एतत् म्हणजे यह सारा क्षेत्रम म्हणजे कर्मों का क्षेत्र समासेन संक्षेप में स म्हणजे विकारम अंत क्रियाओं सहित उदाहतम म्हणजे उदाहरण स्वरूप कहा गया। शील प्रभुपाद महाराज की जय। पंच महाभूत म्हणजे अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। दशों इंद्रियों तथा मन 5 इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतरक्रिया विकार कहा जाता है। तात्पर्य क्या है? महर्षियों वैदिक सूक्तों छांदस एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों का इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश। अपना शरीर कैसा किससे बना है? अपना शरीर इससे बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये 5 महाभूत है। फिर अहंकार शरीर, ये जो शरीर अपना है उस शरीर कैसा बना है उसके अंदर क्या क्या है इसकी पूरी जानकारी इस अध्याय में है। इसलिए गौर से सुनो। क्यों? आदमी का जो अहंकार होता है वो करोड़ों जन्म लेने के बाद भी जाता नहीं और इसीलिए इसमें दिया है ये अपना शरीर ये नाशवंत है क्योंकि ये शरीर 5 इंद्रियों से बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इससे अपना शरीर बना। इसलिए हम कौन हैं? हम आत्मा है। ये आदमी को समझता नहीं। हम म्हणजे मैं ये जो अहंकार है ये
करोड़ों लाखों जन्मों से हमारे हृदय में पहले से भरा पड़ा है, और इसीलिए हम लोग खुद को अहंकारी मान के दूसरे के ऊपर बर्ताव करने के टाइम पे अहंकार ईगो से काम करते हैं। तो ये सब गलत है। इस अध्याय से आपको मालूम पड़ेगा आप कौन है। आप खाली एक भगवान का अंश आत्मा हो, और आत्मा शरीर से निकल जाने के बाद इस शरीर बॉडी बनती है, और ये बॉडी इस धरती में जलाई जाती है या ज़मीन के अंदर गाड़ी जाती है। तो इस ज़मीन के अंदर गाड़ने के बाद जो एक परिवर्तन होता है, जो सृष्टि में जो भी कुछ भगवान ने बनाया है इसका हम लोग उपभोग लेते हैं, और उपभोग लेने के बाद जैसा कि हम लोग अन्न खाते हैं, अन्न खाने के बाद वो हजाम होता है, हजाम होने के बाद उसका विष्ठा होके वो हम लोग बाहर फेंकते हैं। वो विष्ठा से पौधा तैयार होता है, और पौधा से कुछ फल मिलता है, और फल खाते हैं, वापस हम लोग छोटे से बड़े हो जाते हैं। तो ये चक्र है भगवान ने हमारे बनाया है इस सृष्टि का। तो यही बात है, जैसा कि ऊपर समुंदर का पानी का बाष्पीभवन होता है, और बाष्पीभवन होने के बाद पानी ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद बरसात होके पानी नीचे आता है, वापस समुंदर में मिलता है। सेम आदमी का है। आदमी एक अंश माता पिता का संभोग होने के बाद एक पिताजी अंश डालते हैं, और उस अंश डालने के बाद एक 9 महीने के बाद बच्चा होता है, और वो बच्चा क्या खाता है अंदर, मतलब वो खाना बिना खा के पेट के अंदर जो रहता है वो उस टाइम भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो भगवान उसको उसके प्रेम से उनको बाहर निकालने के बाद वो माया जाल में फंस के भगवान को भूल जाता है। लेकिन भगवान ने सब कुछ इंसान के लिए बनाया है, क्या नहीं, सब कुछ मानव जो बनाया है भगवान ने बनाया, और मानव के लिए जो लगने वाली हर चीज़ भगवान ने सृष्टि में बनाई है। और वो सृष्टि में यूज़ करने के बाद मानव क्या क्या, मानव को खाने के लिए सब प्रकार के फल, अन्न पदार्थ सब कुछ बनाए हैं। पौधे जहाँ ये जो है वो मनुष्य के काम के लिए, म्हणजे मतलब राइस, दाल, सब्जियाँ, फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ जो बनते हैं, ये किससे बनते हैं? भगवान ने बनाया, इसके लिए वजह से तो बनते हैं। उसके बाद वो हम खाते हैं, खाने के बाद वो हजाम होने के बाद हम छोटे से बड़े हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, एक कीट होता है, उसके बाद छोटा बच्चा 10 साल का होता है, नंतर 20 साल का होता है, 25 साल का होता है, 40 साल का होता है, 50 साल का होता है, 70 साल का होता है, 80 साल का होता है, और कभी कोई आदमी 100 साल तक जीता है। उसके बाद वो आदमी का जो शरीर है वो इस आत्मा निकल जाता है, और शरीर इस धरती पर रहने के बाद उस शरीर को जलाया जाता है या मट्टी के अंदर बुझाया जाता है। तो ये ही बात है। और वो वापिस जो मट्टी में बुझाया जाता है वो वापिस उसका झाड़ा पौधा को उसका खत मिलने के बाद वो वापिस मनुष्य उसका फल खा के वापिस बढ़ता है। ये चक्र है भगवान ने जो बनाया। इसीलिए इसमें दिया है कि हमारा शरीर कैसा बना है कि पृथ्वी जल अन्न, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश से अपना शरीर बना है। और ये 5 महाभूते हैं। फिर उसके अंदर अहंकार होती है, बुद्धि होती है, तथा तीनों गुणों के अव्यक्त अवस्था होती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रिय दिया है, वो है नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा। नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय है। और फिर 5 कर्मेंद्रिय दिया है। उसके बाद उस शरीर में कर्मेंद्रिय कौन सी? वाणी, पाँव, हाथ, गुदा और लिंग, ये कर्मेंद्रिय है। ये तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है। इस सब इंद्रियों के ऊपर मन होता है। मन एक कंट्रोल करता है इनको, जो भीतर रहने के कारण अंतर इंद्रिय कहा जा सकता है। जो मन अंदर रहता है इनको कंट्रोल करता है।
इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि इंद्रिय अपने काबू में होनी चाहिए। इंद्रियां मन के काबू में जाती है तो मन चंचल होने के बाद इंद्रिया को प्रवृत्त करता है और कुछ भी गलत काम करता है। तो जो आदमी भक्ति में आता है और भक्ति करता है वो इंद्रिय मन को कंट्रोल करने के बाद मन इस इंद्रिया को कंट्रोल करता है और बाद में कोई गलत काम नहीं होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतर्द्रिया कहा जाता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय उसके बाद इस इंद्रियों के कितने 5 विषय कौन सा है? गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। ये जो हम लोग बोलते हैं वो उसके बाद में होता है। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये अपने शरीर में कितनी 24 तत्व कार्य करती रहती है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, फिर उसके बाद में क्या होती है? इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतक्रिया के विकार होते हैं। ये जो अंतक्रिया के कौन से विकार होते हैं? सुख, दुख, द्वेष, ये इच्छा होती है। जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण में सूक्ष्म शरीर, अर्थात ये जो सूक्ष्म शरीर है ये मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य है। सूक्ष्म शरीर, उसके बाद मन और उसके बाद अहंकार, ये आदमी के साथ रहते हैं। हजारों जन्म आपने लिए हैं तो आपके साथ सूक्ष्म शरीर होता है, मन होता है और अहंकार, ये आपके साथ रहते हैं। वो मरने के बाद भी आदमी के जाते नहीं। कोई भी प्राणी पक्षी में इसके अंदर तो होता ही रहता है, ये रहते ही है। सूक्ष्म शरीर, मन, अहंकार, बुद्धि के प्राकट्य है। ये सूक्ष्म तत्व के कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है। क्या करती है? जो पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है जो अहंकार की मूल अवस्था को प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि बोलते हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं? तामस बुद्धि। आदमी के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो तामस गुण वाला आदमी, ये ऐसी बुद्धि होती है उसकी, तामस। यहाँ और आगे प्रकृति के 3 गुणों को अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। प्रकृति के अप्रकट अवस्था को, प्रकृति के अव्यक्त गुणों को क्या बोलते हैं? प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, हर आदमी को इस 24 तत्वों को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर है इस 24 तत्वों से बना है और उस 24 तत्वों को हमारे ध्यान में रखना चाहिए तो हम अपने को समझ सकते हैं। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है कि शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखिए, मैंने बोला था यह उत्पन्न होता है, पहला उत्पन्न होता है, उसके बाद बढ़ता है, उसके बाद टिकता है, उसके बाद संतान उत्पन्न करता है और उसके बाद वो लास्ट में क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है और अंत क्षीण होता है, मतलब कम होता है, उसके बाद में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। मैं इसके लिए कहा गया है कि ये जो अपना शरीर है 24 तत्वों से बना है। अपना जो शरीर है वो पहला किससे बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इससे अपना शरीर बना है। और इस शरीर को हम लोग इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब आदमी बोलता है मैंने ये किया
मैंने वो किया, मैंने गाड़ी लिया, मैं प्रॉपर्टी लिया, मैंने बैंक में पैसा, मैं करके वो जो अहंकार उसका रहता है, वही आदमी को नहीं जानता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक इस शरीर में आत्मा हूँ। और इस शरीर से जो आत्मा निकल जाता है उसको बॉडी कहते हैं। और वो उस बॉडी में जब आत्मा नहीं रहते तो मैं किधर गया आपका? कुछ नहीं। तो जब आत्मा निकल जाता तो उसके साथ में मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, मन और अहंकार ये निकल जाते हैं उसके साथ। तो इसीलिए कभी आदमी ने ये समझना चाहिए मैं खाली आत्मा हूँ। तो ये शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 अपने शरीर में ज्ञानेंद्रिय है। वो नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय है। वो कौन सी है? वाणी, पाँव, हाथ और गुदा तथा लिंग, ये कर्मेंद्रिय है। तथा इन इंद्रियों के ऊपर अंतर्द्रिय कहा जाता है। भीतर उसके अंदर मन रहता है और मन के भीतर इसके ये 11 इंद्रियां होती है। उसके बाद 5 इंद्रियां है, गंध, स्वाद, रूप और स्पर्श और ध्वनि, ये 5 विषय इंद्रियां है। उसके बाद ये टोटली समूह 24 तत्वों का है। मतलब अपने शरीर में हम लोग ये जानना चाहिए हम लोग कौन हैं। हम आत्मा है और इस आत्मा में कैसा कैसा आत्मा बना है। तो इस 24 तत्वों का आत्मा बना और यही आदमी ने समझ के एक दूसरे को समाज में आदर करना चाहिए। क्योंकि हम जिस आदमी को मिलते हैं वो आदमी आज का मिला नहीं है अपने को, हमारे को हजारों जन्म में मिला होएगा, तभी हमारा कोई उसका रिलेशन रहेगा, तभी तो हमको आदमी मिलता है। अन्यथा इतने आदमी हैं, इतनी पब्लिक है, इसमें बाकी के लोग क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उसका जो समूह है उधर वो आदमी खींचा जाता है, अन्यथा वो खींचा नहीं जाता है। और ये समझ के आदमी जब चलता है तभी ज्ञानी बनने को तैयार। और आदमी को ये समझना चाहिए कि वाचन पढ़ना मतलब कोई बुक्स जो पढ़ता है उस बुक्स में अच्छे ज्ञान दिए हैं। देखिए कभी भी याद रखना चाहिए कि हम जो भी है भगवान ने हमें जो बनाया है इस सृष्टि में तो भक्ति करने के लिए बनाया। और भक्ति करने के लिए हमें ये जो शरीर दिया है वो 24 इंद्रियों का जो है उसमें क्या क्या भरा है उन्होंने। और उसको उस शरीर को छोटे से बड़ा करने के लिए धरती में सब सुविधा करके रखे। और हम जिन्होंने हमें सब कुछ दिया उनको ही हम भूल जाते हैं। और ये भौतिक माया जो है, जो कुछ काम करने के बाद थोड़ा सा पैसा मिलने के बाद जो हम लोग बचाते हैं या मज़ा मारते हैं, तो इसमें हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। मतलब जिसने हमारे लिए जो कुछ सब कुछ किया है उसको हम भूल जाते हैं। और हम अंधे बन के अब अज्ञान होकर इस माया जाल में इतने तंग रहते हैं कि बोलते हैं हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, हमें मरने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन ये समझना चाहिए अगर भगवान ने हमें इस जन्म में नहीं भेजा होता मानव जन्म में, तो हम ये बात बोल सकते थे कि मेरे पास टाइम नहीं। टाइम तो किसके पास नहीं रहता है, टाइम को अरेंजमेंट करके निकालना पड़ता है। क्योंकि भगवान के पास तो इतना, भगवान तो आनंद में रहते हैं गोलोक वृंदावन में, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही टाइम। और पूरे सृष्टि के दाता है, एक पन्ना भी उनके आदेश के बिना हिलता नहीं है। ये हम लोग को समझना चाहिए। और आदमी को उन्होंने जो टाइम दिया है जन्म से लेके मृत्यु, वो टाइम पे उस टाइम तक बराबर लेके जाते हैं। उसके बाद उसके कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। अगर उसने गलत काम किया है तो गलत फल मिलता है, अच्छा काम किया है, भक्ति में रहा है तो भक्ति में अच्छा काम मिलता है, भक्ति में अच्छा उसको जन्म मिलता है या गोलोक धाम में जाता है। तो इसमें भगवान यही बोलते हैं कि भक्त के 4 जो प्रकार है, नौका भक्त है, ये एक कनिष्ठ भक्त है, ये मध्यम भक्त है, ये उत्तम भक्त है। इस श्रेणी में जो भक्ति में आता है
वो अच्छी तरह दिल लगा के भक्ति करता है। जैसा कि ये वृंदावन में छठ गोस्वामी जो थे, इन्होंने अपनी भक्ति, अपनी सब प्रॉपर्टी बेच के, अपनी संपत्ति बेच के भगवान को, गरीबों को दान दे के अपनी भक्ति में आ गए। और भक्ति में आने के बाद उन्होंने भक्ति क्या जी उसका प्रचार किया। और वृंदावन में हर जगह पे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मायापुर में जो जन्म लिया था नवद्वीप में, उन्होंने अपने 24वें वर्ष में दीक्षा ले के वो घर छोड़ के इस भक्ति में आने के बाद लोगों को भक्ति सिखाने में, प्रचार करने में लगे। और प्रचार करते करते उन्होंने 24 साल इधर 24 साल वो 24 साल में उन्होंने घर छोड़ा। उसके बाद वो हर जगह पे प्रचार करते थे। उन्होंने अच्छे पश्चिम महाराष्ट्र में भी उन्होंने बहुत प्रचार किया, उधर भक्त बनाए। जो तुकाराम महाराज जो थे वो उनके ही तो भक्त थे। और उन्होंने चंद्रभागा में स्नान करके विट्ठल भगवान का भी दर्शन किया, क्योंकि उधर विट्ठल भगवान का बहुत तीर्थ क्षेत्र है, चंद्रभागा उनकी बहन है। और ऐसा करके उन्होंने उधर परिक्रमा मतलब प्रचार किया। और उन्होंने हर जगह पे प्रचार किया। और हर जगह पे प्रचार करते करते अनेक भक्त बनाए। और ऐसे जो 6 भक्त उन्होंने जो बनाए थे, वो 6 भक्त जो वृंदावन में आके वृंदावन की जो महिमा है, वो राधा कृष्ण का जो प्रेम है और राधा कृष्ण की जो भक्ति है, उसका उन्होंने प्रचार करके लोगों को बताया कि वृंदावन ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। जैसा कि भगवान कृष्ण मथुरा ये वैकुंठ की भूमि कहा जाती है, लेकिन उसके अंदर यही बताया गया है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन में आ गए। और वृंदावन से भगवान ने गोवर्धन में गए, क्योंकि गोवर्धन को भगवान ने अपने उंगली पे उठा के 7 दिन 7 रात्र रखा था, क्योंकि बहुत बरसात हो रही थी। तो उसी के वजह से ब्रजवासियों को बचाने के लिए 7 दिन 7 रात्र गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली में उठा के रखा था। तो इसके लिए वृंदावन से बढ़कर गोवर्धन है, और गोवर्धन से बढ़कर राधा कुंड है। और राधा कुंड ये कृष्ण और राधा उनका प्रेम का एक अलौकिक स्थान है। जो कुंड है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ललिता कुंड है, विशाखा कुंड है, ये जो है ये अतिशय मतलब इस धरती पे गोलोक वृंदावन जो है वही, उधर राधा और कृष्ण का मुख्य स्थान है। उधर कभी भी आदमी जब जाता है तो स्विमिंग पूल जैसा नहाना नहीं चाहिए, इसमें राधा कुंड श्याम कुंड में। तो उनका आदर करके, जो कि नमस्कार करके उनको उसमें एक डुबकी मार के बाहर आना चाहिए। लोग कोई हम लोग देखते हैं तो बहुत उसमें स्विमिंग पूल के जैसे नहाते हैं, वो गलत है। तो मुख्य उधर अगर रहना है तो जो रूप गोस्वामी जो थे उन्होंने ऐसी भक्ति की थी कि उनको खाने को टाइम नहीं मिलता था, ऐसी भक्ति करते थे। इसीलिए राधा और भगवान श्री कृष्ण उनको हमेशा उनकी हिफाजत करते थे। उधर उनको धूप में रहे भक्ति कर रहे, उनको राधा रानी अपने साड़ी से उनको सावली देती थी। और भगवान श्री कृष्ण अगर वो कोई जंगल में अगर चल रहे हैं तो उनको एक गुराखी के तौर पे उनको बचाने के लिए जाते थे डंडा लेके, क्योंकि वो भक्त ऐसे तल्लीन। तो भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति इसे कहते हैं जो भक्त सब कुछ त्याग करके भगवान के चरण में अपना सर्वस्व त्याग देता है और दिन रात भगवान के नामस्मरण को गाता है और उनके आंखों के सामने भगवान का रूप रहता है। इसको ही भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति उन्होंने किया। आज राधा कुंड के बाजू में, श्याम कुंड के बाजू में लोग रहते हैं तो क्या है, स्थल तो अच्छा है,
राधा कृष्ण का स्थल है, और उधर रहने के बाद जो आदमी अच्छी तरह भक्ति करता है वो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाके उसका अलग अलग जैसा जितना मतलब उधर रह के जितना पाप करेगा वो गलत गलत योनियों में उसका जन्म हो जाएगा, कोई कीड़े मूंगे के ऐसा। तो अगर उधर रहना है तो हर आदमी ने अच्छी तरह भक्ति करके ही रहना है, नहीं तो उधर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान का स्थान है और भगवान यहाँ खुद रहते हैं। राधा रानी भगवान और उनके सखिया सह मतलब गोपिया और उनके गोप, ये सब उधर रहते हैं और ये वैशिष्ट है। इसीलिए वृंदावन को बहुत इस सृष्टि में बहुत महत्व है, लेकिन लोग अपने अपने बुद्धि के स्वार्थ के वजह से वृंदावन को उनको अलग क्या है, हर भगवान को मालूम है मेरा स्थान कौन सा है, लेकिन लोग अज्ञान के पासे में जाके लोग अपने अपने बुद्धि से वो स्थान श्रेष्ठ है, ये स्थान श्रेष्ठ है ऐसा बोल के अलग अलग जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ स्थान भगवान खुद बोलते हैं वृंदावन है। और वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ स्थान राधा कुंड श्याम कुंड है, जो कि जहाँ राधा और श्याम अभी वास्तव में है। और ऐसी महिमा है वृंदावन की, इसीलिए लोग वृंदावन में आके बहुत अपना भक्ति करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि इधर वृंदावन में ये जो निधि वन है, उस निधि वन में भगवान रात को आते हैं और राधा रानी के साथ उधर वो भी लीला होती है उनकी। और उधर जो निधि वन के बाजू में जो पेड़ है वो सब राधा रानी की ये सहेलियाँ मतलब गोपियाँ हैं, और वो उधर है। जो अगर उधर देखने को जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना मौल्यवान स्थान है, अलौकिक स्थान है। और इसीलिए इसको गोलोक वृंदावन कहा गया है वृंदावन को। और सब क्षेत्र से सब कितने भी क्षेत्र अगर रहती है तो सबसे क्षेत्र मौल्यवान अलौकिक वृंदावन है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं ये भगवान ने जो हमें ये शरीर दिया है 24 इंद्रियों का, तो इसमें हमको समझना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो हम हमेशा तृण से भी सहनशील होना चाहिए और पेड़ से भी सहनशील होना चाहिए। तो हमें ये अहंकार ये राक्षस है और इसीलिए हमको उससे निकलना है, तो भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कृष्ण की भक्ति करो, राधा कृष्ण की भक्ति करो, अपने मन को आनंदी रखो, और आनंदी रखने के बाद ऑटोमेटिक भक्ति में आप प्रवृत्त हो जाओगे। लेकिन कोई भी भौतिक युग में जो चल रहा है मांस मच्छी मटन, और उसके अंदर अगर जाओगे गलत संगति करोगे तो आप भक्ति से बाहर जाओगे। तो ऐसे लोगों के संगति से अलिप्त होके भक्तों की संगति कैसी मिलेगी और उनके साथ भगवान का प्रसाद मुझे कैसा मिलेगा, उसके पीछे लगोगे तो भक्ति में आकृष्ट होके अंदर आ जाओगे। और कनिष्ठ भक्त, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, उनकी संगति में आ जाओगे। तो इसीलिए मेरा कहना है कि हर आदमी ने ये जो 24 इंद्रियां जो अपने हमें दिए हैं उसका अच्छी तरह उपयोग करके भगवान का नाम स्मरण करना, क्योंकि भगवान ने दिया इसलिए हम लोग बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, आनंद लुटते हैं जीवन का। नहीं तो हम क्या करते, कीड़ी मुंगी के जीवन में किधर भी हम लोग सड़े होते थे। आज जो जानवर जो है, कोई भी जानवर जो उनकी उस योनि में हम जो थे तभी हमारी क्या हालत होगी। तो भगवान ने हमें इस योनि में, मनुष्य योनि में क्यों भेजा है? क्योंकि जानवर में 4 जो गुण रहते हैं, आहार, मैथुन, भय और आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 गुण रहते हैं। वैसे ही इंसान में ये 4 गुण रहते हैं, लेकिन इंसान में एक बुद्धिमत्ता ये गुण ज़्यादा जो दिया है जो प्राणी में नहीं रहता है। प्राणी खाली आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसमें पड़ा रहता है। उसको खाने को मिला, सोने को मिला, मैथुन करने को मिला, बस।
आहार, निद्रा, भय, और किसी का भय रहता है उसको कोई मारेगा तो और निद्रा में पड़ा रहता है। तो इंसान का भी वही है, लेकिन इंसान में आहार, निद्रा, भय, मैथुन और स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता, और बुद्धिमत्ता के ऊपर इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए इंसान सर्व प्राणी मात्रा में श्रेष्ठ है, और इसीलिए उसने ये समझना चाहिए, मुझे अगर इंसान का भगवान ने जन्म दिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करो, भगवान विष्णु की ही भक्ति करो, भगवान राम की ही भक्ति करो, क्योंकि मुझे गोलोक धाम जाना है, बाकी कुछ नहीं। और मेरे परिवार जो मेरे पीछे से आने वाला है वो भी भक्ति में आ जावे और बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी भक्ति में आके अपने पूरे आने वाली जो मेरे से आने वाली सभी पीढ़ी भक्ति में आ जावे और अपना लाइफ उत्तम जिए और आध्यात्मिक कृत्य में गोलोक धाम में पहुँचे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल।